सभी को नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो। थैंक यू फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल निगलेक्ट, ब्रेड क्रम्बिंग, इसके ऊपर। तो आप जब भी आप अब्यूज़ जब बाहर दिखते हैं, बाहर यानी ऑफिस में या ग्रोन अप होने के बाद, व्हेन यू ग्रो अप, जब भी आप अब्यूज़ देखते हैं बाहर, आफ्टर मैरिज यू सी अब्यूज़। सो आपको समझना है कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में जब होती है तो वो एक इट इज़ टॉक्सिक। अगर बहुत एक्सट्रीम चाइल्डहुड में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कोई पेरेंट्स, और कहा कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ढील दे दी, मतलब, तो आपको समझना होगा कि ये दोनों भी एक्सट्रीम चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें गलत हैं। तो इसको आपको समझना होगा कि अब्यूज़ कभी भी बाद में नहीं होता है, अब्यूज़ हमेशा पहले से ही हो रहा होता है। दैट्स वाई यू अट्रैक्ट, व्हेन यू ग्रो अप यू अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस और पीपल। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि सपोज़ सबकी किसी की मैरिज हुई है और आफ्टर मैरिज किसी को अब्यूज़ देखने को मिल रहा है, एंड पीपल, अभी तो बहुत आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अभी तो, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे नहीं था। तो अभी आप देखोगे कि जब भी कोई भी अब्यूज़ होता है, अगर सपोज़ इस मैरिज में, तो आपको ट्रैक डाउन करना है कि ये आपके साथ पहले भी हुआ था कि नहीं, राइट। तो कोई भी जब भी आपको इनकरेजमेंट मिलता है गलत चीज़ों के लिए घर से, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर घर में अबेंडनमेंट है, ब्रेड क्रम्बिंग होता है कि आपके साथ उतनी ही बात की जाती जितनी ज़रूरी है, एंड देन आपसे कोई मतलब नहीं रखा जाता घर में किसी भी पेरेंट से, तो यू विल अट्रैक्ट पीपल आउटसाइड सिमिलरली, बिकॉज आपके लिए वो नॉर्मल हो चुका है वो चीज़। सो आपको लगता है कि घर में, मतलब आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, मतलब सभी के साथ ऐसा होता होगा, बिकॉज योर होम इज़ योर वर्ल्ड। आपका वर्ल्ड ही अगर रेसिप्रोकेट नहीं करता है, जो आप बचपन से जहाँ ग्रो किया है आपने, वहीं पर अगर रेसिप्रोकेट नहीं होता है, तो बाहर आपको लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल है, अब्यूज़ तो नॉर्मल है, मैंने तो बचपन से देखा है। तो ये जो अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, ये इतना आपको, हाँ, हमको लगता है कि जो भी मैंने देखे नॉर्मल हेल्दी फैमिली से ग्रो अप होते हैं, तो दे आर सो मैच्योर है, इनसेंसिटिव नहीं है, दे आर सेंसिटिव टू अदर पीपल्स पेन, और वैलिडेशन सीख नहीं करते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अगर सपोज़ सच में वो फैमिली हेल्दी है। तो मैंने देखा है बच्चे जो हेल्दी फैमिली से निकलते हैं उनका बहुत ही अप्रोच हेल्दी रहता है, दे आर सेंसिटिव, दे आर और उनको मतलब चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो टीम रहती है उनकी, देयर फैमिली इज़ लाइक अ टीम। सो जब हम ब्रोकन फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये मतलब पहले तो ये करना कि डेसिफाई करना कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं वो ब्रोकन फैमिलीज़ ब्रोकन लोग ही अट्रैक्ट करते हैं, और सारे ब्रोकन, ये पूरा चेन चलता है, ब्रोकन फैमिलीज़, ब्रोकन रिलेटिव्स, और ये पूरा चेन चलता है। इट इज़ सो, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज नेटवर्क है, ये है जहाँ जहाँ बहुत बुरी हालत होती है लोगों की उस केज से बाहर निकलने में। तो आपको समझना होगा कि दोनों पेरेंट्स का जो लगाव है बच्चे के साथ वो होना चाहिए। ठीक है, एक बात है कि पेरेंट्स
टीनेज के टाइम पे, टीनेज एज में या उसके बाद दे वांट टू सी कि देयर चिल्ड्रन कैन रियली विन देयर ट्रस्ट. So once or twice they can test those things, but completely abandon कर देना, this is not good. पहले के ज़माने में लोगों को प्रूव करना पड़ता था अपनी वैल्यू, अपने पेरेंट को, वो पेरेंट के सामने अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती थी, देन दे वुड बी हैप्पी. लेकिन हैप्पी तो होते थे, परीक्षा लेते थे तो हैप्पी तो होते थे. अभी ये हो गया है कि या तो बहुत छूट दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा छूट, मतलब ओवर इंडिपेंडेंस, ओवर जो भी चीज़ें हैं आज जो ज़माने में वेल टू डू पेरेंट्स है, तो हर चीज़ आप जब दे देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसकी वैल्यू नहीं की जाती. जो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं बच्चे, है ना, आज हम देखते हैं कि कितना टफ है पेरेंटिंग, इतना टफ है कि जो बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं तो उनको संभालना इतना टफ है कि पूछो मत. मैंने देखा है बच्चे को टेंट्रम्स थ्रो करते हुए. तो आपको समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपके फैमिली में, क्लोज नेटवर्क में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा. तो वो आपकी एनर्जी ही बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं. लोग बोलते हैं कि बच्चे नाटक कर रहे हैं, बच्चे नाटक नहीं कर रहे, वो आपकी एनर्जी ही रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट. जब हम ऐसे सिचुएशन में बॉर्न होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट टेक केयर कर रहा है, ठीक है, काम है, चलता है, काम है, लेकिन जब भी फ्री होते हैं तो तब भी टाइम नहीं निकालते. ऐसे है. देर आर सो मैनी अबेंडेंड इशूज़ इन द फैमिली, ट्रस्ट इशूज़ इन द फैमिली, पैट्रियार्कल इशूज़ इन द फैमिली, जहाँ पर लोग women are also patriarchal, by the way. I'm not just talking about patriarchal means सिर्फ फादर लोग ही patriarchal होते हैं, नहीं, women are also patriarchal. This is great, this is biggest issue. Patriarchy is the biggest issue. So जैसे कि हमने आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, तो हमने कितने बार डिस्कस किया है कि दिस इज़ जस्ट अ कॉस्ट्यूम, राइट. और शिव शक्ति हम में है. और आप देखोगे विमेंस मेंटल हेल्थ इन इंडिया इज़ डिटेरियोरेटिंग. विमेन की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती जा रही है. इंडिया में विमेन की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती जा रही है. तो आपको समझना है कि आपको बिज़ी रहना है ना. विमेन हैव टू लर्न टू बी बिज़ी डूइंग समथिंग. सो व्हेन विमेन ग्रो अप इन सच सिचुएशन जहाँ अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, तो या तो वो they become controlling because they fear कि they do, nobody asks them. If their children also if they don't control their children also don't ask them, then कैसे होगा. उनको लगता है कि अगर उनको कोई भी बात नहीं करता, उनकी फैमिली कोई भी उनसे बात नहीं करता, प्यार से कोई भी पूछता नहीं उनको, अगर बच्चों को कंट्रोल करेंगे तो वो शायद पास में रहेंगे. अगर उनको छूट दी तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे. सो आउट ऑफ फियर, पीपल आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फियर. सो ऐसे तो फैमिली यूनियन तो नहीं होगा. जो हमने फैमिली यूनियन के बारे में वीडियो डाला है वो मस्ट है, देखो. एंसेस्ट्रल हीलिंग और फैमिली यूनियन वाला वीडियो इज़ मस्ट, यू मस्ट वॉच इट. तो ब्रेड क्रम्बिंग हम देखते हैं कि बड़े होने के बाद ब्रेड क्रम्बिंग आपको और कहाँ कहाँ मिलता है. जैसे कि फ्रेंडशिप में मिलता है, आपको ऑफिस में मिलता है, आफ्टर मैरिज मिलता है. तो ये ब्रेड क्रम्बिंग आप देखोगे कि ब्रेड क्रम्बिंग यानी क्या है कि मतलब लटका के रखना. इमोशनल मतलब डिटैच होना, इमोशनली डिटैच होना किसी से, लेकिन फिर भी लटका के रखना. वो हार्ट टू हार्ट बॉन्ड नहीं होना, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं होता है. सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स जो होते हैं ऊपर के, दे जस्ट यूज़ यू, दैट्स ऑल.
सो ये फ्रेंडशिप्स में भी होता है कि मैंने देखा है कि व्हेन बाकी दोस्त को मज़े कर रहे हैं तो वो दे डोंट कांटेक्ट, बट व्हेन दे आर ड्रिंकिंग दे विल कॉल यू. सो वेरी सटल, दिस इज़ वेरी सटल, दिस इज़ वेरी सटल टू ऑब्जर्व कि वेन देर हैव पीपल, जब दोस्त जब दे आर सच में कुछ फ़न कर रहे हैं या कुछ आउट गोइंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ 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 फ़न कर रहे हैं, काम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो देन मतलब तब नहीं आपको बुलाया जाता. लेकिन जब वो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग में रहते हैं, तब देन दे वांट यू टू बी देयर, मतलब वो चाहते ही है कि आप वहाँ पर हो. दिस इज़ वन ऑफ द रेड फ्लैग फ्रेंडशिप्स में. ऑफिस में भी यही, ऑफिस कलीग्स में भी यही आप देख सकते हैं. ऑफिस ऑफिस में तो बहुत चलता है. तो ये बात हमको जो हेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको इजीली फिगर आउट हो जाता है कि अच्छा कहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है. बट जो लोग ब्रोकन फैमिली से आते हैं उनको नहीं समझ में आता, उनको पकड़ में ही नहीं आता कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ इशू चल रहे हैं. सो इट इज़ दैट, यू नो, इतना मतलब डेंजरस है कि लोग अकेले रहने से डरते हैं, तो वो टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. दैट्स नॉट हाउ वी लिव. ऐसे जिया नहीं जाता. आप आज अकेले रहोगे, कुछ सालों में आप एस्पायर करो कि मुझे अच्छे लोग मिले, मुझे ऐसे लोग मिले कि मैं कुछ मदद कर सकूं उनको. तो जब आप ऐसे प्रेयर करते हो, एस्पायर करते हो, आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाते हो, तो आपको मिलेंगे अच्छे लोग. क्यों नहीं मिलेंगे? ये डर कि वर्ल्ड इज़ बैड, वर्ल्ड इज़ मतलब वर्ल्ड इज़ टॉक्सिक, वर्ल्ड इज़ सेल्फिश, लोग सेल्फिश है, दुनिया ऐसी ही चलती है, दिस इज़ द, ये आपको सेंटेंस पकड़ना है. दिस इज़ द पेन, दिस इज़ द पेन पॉइंट कि दुनिया खराब है, दुनिया ऐसी ही चलती है, सब सेल्फिश है, everybody is selfish, everybody is toxic. No, there are good people also. तो आपको ये जनरेशनल ट्रॉमा आपका हो सकता है, इससे आपको बाहर निकलना ज़रूरी है. राइट? ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी है. पैट्रियार्की जो है, मैं आपको समझाती हूँ. पैट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, था, इंडिया को कहा जाता है. तो पुरुष प्रधान मतलब पुरुषों को फर्स्ट प्रायोरिटी, पुरुषों की सेवा करना. तो आपको देखना होगा कि जो आपकी वाइफ है, आपकी डॉटर है, आपकी बहू है, बेटी है, तो आपको समझना है कि ये जो औरतें हैं, दे आर नॉट स्लेव्स. राइट? विमेन इज़ नॉट अ स्लेव जो नौकरों के जैसे रखा जाता है कहीं बहुत जगह. तो ये सही नहीं है. और औरतें भी जब पैट्रियार्की में है तो वो भी, उनको डर लगता है. डर, पूरा फियर बेस्ड रिलेशन, पूरा डर के ऊपर ये रिलेशनशिप चलते हैं, पैट्रियार्कल फैमिलीज चलते हैं कि विमेन भी पैट्रियार्कल हो जाती है. उसको डर लगता है कि अगर वो बेटी को, बहू को सपोर्ट करती है तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा. वो भी पीपल प्लीज़ करती हैं, है ना, पीपल प्लीज़ करती हैं लोगों को. जो पुरुष है घर के, उन लोगों को प्लीज़ करना चाहती है, तो वो जो सुनना चाहते हैं वो वही कहती है. तो ये है पैट्रियार्कल का सच. और इससे ऐसा नहीं है कि ये जो भी ट्रॉमा है इससे निकल नहीं सकते, जनरेशनल जो भी प्रॉब्लम है इससे निकल नहीं सकते. आप देखोगे कि अभी अगर आप साधना करते हो, अगर आप एक अपने इष्ट से बॉन्ड क्रिएट करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हैं.
तो आप अकेले नहीं हैं, तो आपको वैलिडेशन सीख करने की अब ज़रूरत नहीं है ना। कोडिपेंडेंसी बन जाती है कि यू हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द एंटायर वर्ल्ड। आपको, अगर आप ऐसी ब्रोकन फैमिलीज़ में बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो आपको समझना है कि आपको खुद को कंपेयर करना छोड़ना है दूसरों की फैमिलीज से, है ना। सब को, हम कोई रेस में नहीं है, दिस इज़ लाइफ। तो आपको समझना है कि सबसे पहले कि यस, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये डिसफंक्शनल फैमिली है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है कि यस, मुझे इससे खुद को बचाना है, राइट। तो इसके बाद आपको और बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, जो लेयर्स में आपको मिलेंगी चीज़ें। तो आपको फिर जो कोडिपेंडेंसी आता है बहुत लोगों में, मैंने बहुत अभी तो मोबाइल है, सेलफोन्स हैं, कम्युनिकेशन होता है। पहले तो कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं था। अभी जो पेशेंस है, इम्पेशेंस है, बहुत लोग कॉन्टिन्यूसली फ़ोन पे लगे रहते हैं, उनको वो अकेले रह ही नहीं पाते। उनको डर, बहुत लोगों को डर लगता है अकेले रहने से, इतना डर लगता है कि कॉन्स्टेंटली दे आर ऑन सेल फोन्स, किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ। तो आपको समझना है कि ये जो है, ये वैलिडेशन सीकिंग है, ये को डिपेंडेंसी है। आपको समझना है कि ये दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो how do you improve, how do you heal your codependency issues, abandonment issues, राइट। जो इमोशनल निगलेक्ट है, इमोशनली जो भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है कोई भी पेरेंट्स का आपके लाइफ में, तो उसको इमोशनल निगलेक्ट बोलते हैं। तो इमोशनल निगलेक्ट क्यों होता है, अबैंडनमेंट जो हुआ आपके साथ, तो इसको हील करने के लिए बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अबैंडनमेंट इश्यूज़ हील करना पॉसिबल है, यस। सबसे पहले तो ईश्वर से कनेक्ट करना है, उसके बाद जर्नल मेंटेन करना है, ठीक है। आपको कुछ भी, जो भी नॉलेज मिलता है यूट्यूब पे, आपको सर्च करना है। आप सर्च कर सकते हैं ऑफ कोर्स। आप और साइकोलॉजी के जो भी नॉलेज है आप गेन कर सकते हैं, नार्सिसिज्म के ऊपर पढ़ सकते हैं। मुझे पता है नार्सिसिज्म वेस्ट में क्या चलता है कि हम कभी फॉरगिव नहीं कर सकते उनको। फॉरगिव एंड फॉरगेट का कंसेप्ट नहीं है वेस्ट के इसमें, बट हम उतना दूर नहीं जाएंगे। आप बेसिक नॉलेज आप कहीं से भी गेन कर सकते हो कि क्या चीज़ क्या होती है ना, कोडिपेंडेंसी क्या होती है, क्यों होती है, राइट। तो हम अब, अगर अभी हम चाहते हैं कि हम हील करें हमारे इश्यूज़, तो सबसे पहले आपको जर्नलिंग करना है। हर रोज़ आपको आपके थॉट्स लिखने हैं। वॉट यू आर डूइंग, ये आप क्या कर रहे हो जब आप खुद के थॉट्स लिखते हो, तो आप वैलिडेट कर रहे हो खुद को। आप क्या कर रहे हो, खुद को वैलिडेशन दे रहे हो। यू डोंट, अभी आपको किसी और से वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जर्नलिंग करते हो, आपको जो भी लगता है, जो भी अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं आपको, जो भी अच्छा अच्छा आपने पढ़ा है, आपका डेली रूटीन भी हो सकता है जर्नलिंग में, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जर्नलिंग में। आप ये जो कुछ भी है आप ये सब लिख सकते हैं। अच्छी बात है, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें। ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप अच्छी बातें लिखें, जो भी कुछ परेशान कर रही है बातें, तो उसको आपको पेपर में लिख के आप उसको बर्न कर सकते हैं। उसको आप ऐसे कथारसिस बोलते हैं उसको, कथारसिस आप कर सकते हैं। और इट वर्क्स। वो कांस्टेंट जो थॉट्स हैं, कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स को आप लिख के बर्न करोगे तो इट्स लाइक अ रिचुअल, इट्स लाइक अ कथारसिस। यू कैन डू इट, यू कैन एक्सपेरिमेंट। खुद आप करके देखो, आपको पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्टिव है ये। और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको आप जर्नलिंग में लिखें। ग्रैटिट्यूड की अलग जर्नल बनाएं, ग्रैटिट्यूड को लिखें, या जो भी आपके हिसाब से एक ही इसमें लिखें। तो ये हो गया, आप खुद को वैलिडेट कर रहे हो। आपका धीरे 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 आप को डिपेंडेंसी से हट रहे हो, है ना। मतलब आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो।
इमोशनली आप फ्रीडम चाहते हो तो इमोशनली आप फ्री हो रहे हो। तो ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लिखना। और दूसरा जो है कि रीडिंग करना। तो बिज़ी रहना है, पीपल आर जस्ट नॉट लिविंग, लोगों को पता ही नहीं कि जीना कैसे है। लोग अभी भी वो वही स्लेवरी माइंडसेट लेके चलते हैं। आज भी आप कई से बड़े घरों में अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग स्लेवरी माइंडसेट लेके चलते हैं कि कांस्टेंट वैलिडेशन, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए जीना, विमेन स्पेशली दूसरों के लिए सब करना, दूसरों के लिए ही सब जीना वगैरह वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं। तो कांस्टेंट वैलिडेशन वाली चीज़ें जो है आपको समझना है कि नहीं, यू आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल। आप अपने थॉट्स लिखें। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए केयर करना गलत है, बुरी बात है, नहीं, केयर करो आप दूसरों के लिए, अच्छी बात है ये। लेकिन दूसरों को आप इंडिपेंडेंट ही नहीं होने दोगे तो दिस इज़ नॉट गुड, राइट? इफ़ यू विल कंट्रोल समवन सो मच, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो ये कंट्रोलिंग इश्यूज भी टॉक्सिक ट्रेट है। तो ये भी आपको अपने आप हील होगा। जस्ट आप देखो, एक एक जो गुंथा है उसको सॉल्व कर दिया तो सारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। खुद को वैलिडेट करना है, लिखना है, जर्नलिंग करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, इष्ट देव से कनेक्ट करना है, आपने जो भी स्तोत्र स्तुति और कवच है वो रखना है, करना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको रीडिंग भी करना है। रीडिंग मतलब बिज़ी रहना है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो उसमें बिज़ी रहना है। नेचर में आपको जाना है, नेचर में जो बॉडी हीट है, फ्री रेडिकल्स है, जो भी आप बेयर फुट आपको वॉक करना है नेचर में, ग्रास में, सॉइल में। ये सारी चीज़ें हैं। और जो ऑफ कोर्स जो कर्मा बहुत स्ट्रांग होता है पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, जो भी लोग हैं इन सब के साथ जो कर्मा बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको उसके हिसाब से आपको प्रेयर भी करना है कि मे आई विन देयर ट्रस्ट, मे आई विन योर ट्रस्ट डिवाइन यूनिवर्स, मे आई विन योर ट्रस्ट गॉड, मे आई विन जो भी पार्टनर है देयर ट्रस्ट, मे आई विन माई पेरेंट्स ट्रस्ट, मे आई विन बॉस का ट्रस्ट। ऐसे आपको बोलना है। ट्रस्ट इश्यूज इतने हैं, पीपल हैव सो मेनी ट्रस्ट इश्यूज नाउ। पीपल जस्ट मतलब दूर से ही देख के लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं बातें कि अच्छा यही होगा, वही होगा, यही होगा, वही होगा। लोग दूर से ही बातें अज्यूम करते हैं, इतना ट्रस्ट इश्यूज है। तो आपको ये कुछ प्रेयर्स आपको बोलनी ही होगी। फैमिली का जो यूनियन का वो जो वीडियो है आपको देखना ही है, आपको समझना ही है कि फैमिली यूनियन जब आपके घर में शांति होगी तब आपको सक्सेस मिलेगा, ओवरऑल सक्सेस। अबंडेंस को लोग बहुत मतलब जो लक्ष्मी है ना, माता लक्ष्मी है, उनको भी लोग इसलिए प्रे करते हैं कि उनके घर में धन आए। बहुत ही मतलब बहुत आपको मैं बताती हूँ कि लक्ष्मी माता जो है वो शी इज़ अबंडेंस बिस्टोर। अबंडेंस यानी क्या? अबंडेंस ऑफ पीस, अबंडेंस ऑफ क्लैरिटी, अबंडेंस ऑफ बैलेंस, अबंडेंस ऑफ सिक्योरिटी, अबंडेंस ऑफ नॉलेज। अबंडेंस, जब नॉलेज है तो मनी भी रहेगा। दिस इज़ ऑब्वियस ना, दिस इज़ ऑब्वियस। तो जब आपको ये समझना है कि जैसे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती है वो आप लिख के रखो, है ना। लोग बहुत सारे आप डिसीज़ेस देखोगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। आप देखोगे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, और भी बाइपोलर हो गया, और कौन से जो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, पेंडेमिक जिसको बोलते हैं हमारे। तो ये क्या है कि अनरिजॉल्व इश्यूज जो है, अनरिजॉल्व पेन है।
वो बीमारी के रूप में बाहर आता है। तो इसको आपको लिखना ही है कि क्या होने से मेरे को क्या फील होता है। और हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं, हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करना मतलब नो बोलना। आपको सीखना होगा नो बोलना। और कभी कभी लोगों को समझ में आता है कि लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम्स जीते हैं। या तो नो तो हर चीज़ के लिए नो, हाँ तो हर चीज़ के लिए हाँ। आप देख रहे हो कंपल्सिव, आप देख रहे हो कंपल्सिव वे ऑफ लिविंग। मतलब हाँ तो हर चीज़ के लिए हाँ, नहीं तो हर चीज़ के लिए नहीं। तो ये आपको समझना है कि नहीं, रेसिप्रोकेशन भी एक चीज़ है। आप रेसिप्रोकेट करो। किसी का हाल पूछो, आप खुद हो क्या हाल पूछो आप किसी का। ये नहीं कि आपको ज़रूरत हो तब भी आप कॉल करो, ऐसे नहीं। आप ज़रूरत नहीं है तभी भी आप कम्युनिकेशन रखो। आप हाल पूछो लोगों का, आप भी अवेलेबल रहो लोगों के लिए। ये नहीं कि मतलब ऑफ कोर्स जो वेल विशर्स हैं आपके, उसकी बात हम कर रहे हैं। और जो बाकी लोग जो बहुत टॉक्सिक ट्रेट्स दिखाते हैं, तो उनके लिए तो आपको बाउंड्रीज हेल्दी ड्रॉ करनी ही है। तो थर्ड है, जिनका बहुत लोगों का थर्ड है जो ब्लॉक है ना, लोगों को डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू नो कौन अच्छा है कौन बुरा है विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। मतलब एक बुरे एक्सपीरियंस होने के पहले ही हमको कैसे पता चले कि ये इंसान अच्छा है हमारे लिए या नहीं। सो वेरी इजी। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपको बस आप जब मिलते हैं, आप बात करते हैं, दोस्त है, कॉलेज में हैं, तो आपको आपको पता चलता है कि लोगों की माइंडसेट कहाँ है। आपको जब बात करते हो तो आपके जो दिल में है वो आप मुंह पे बोलो, उसके बाद रिएक्शन देखना है, राइट। जो आपके हार्ट में है वो आप अगर मुंह पे बोल सकते हो, देन यू आर विथ राइट पीपल। अगर जो आपके दिल में है आप वो बोल नहीं पा रहे हो, कि डर है कि अगर हमने जो दिल में वो बोल दिया, सच सच बातें हम अगर जेन्युइन कम्युनिकेशन करते हैं तो हमको फियर है ऑफ बीइंग मिसफिट। तो आपको समझ जाना है कि आपको ऐसे चीज़ों में, ऐसे लोगों में रहना ही क्यों है जहाँ पर फियर परपेचुएट होता है, जहाँ जहाँ पर फियर बढ़ता है। दिस इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। जहाँ डर है तो ऐसे लोगों से रहना ही क्यों है, ऐसे लोगों के साथ जो आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराते हैं, जो आप में डर पैदा करते हैं। आपको डर है कि वो छोड़ जाएंगे, तो ये दिस इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। तो बहुत आसान है ये, कुछ बहुत बहुत अच्छा वाइब्रेशन या जो बोलते हैं ना वाइब्स चेक, ये भी थोड़ा जजमेंटल हो सकता है कि नहीं बात करो आप। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, दूर से ही अज्यूम करने से पहले आप बात करो। बात करने के 2-3 बार, 3-4 बार बात करने के बाद आपको समझ में आता है कि आप जेन्युइन कम्युनिकेशन कर सकते हो या नहीं। तो हाँ, तो लोग, हाँ तो आपको कैटेगरी में नहीं डालना है, कैटेगराइज नहीं करना है किसी को कि अच्छा ये तो बुरे लोग हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। नहीं, आपको समझना है कि नोबडी इज़ बैड। होता क्या है कि लोग सिर्फ आलसी है। एक बार हम आलसी हो जाते हैं तो थर्ड आई ब्लॉक हो जाता है। एक बार थर्ड आई ब्लॉक हो गया तो सही गलत हो जाता है और गलत सही बन जाता है। और लोग तो है ही चढ़ाने के लिए। गलत गलत चीज़ें अगर कोई करता है तो उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि क्राउड है। जहाँ जहाँ बुरी चीज़ें हैं वहाँ पर क्राउड दिखेगा आपको, जो अच्छे लोग हैं वो अकेले दिखेंगे आपको। तो जहाँ जहाँ बुरी चीज़ें हैं तो लोग एक दूसरे को यू नो इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपको समझना है, ये खुद को आपको समझना है, डिसाइसिव होना है, खुद को डिसीजन लेना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। या आप दूसरों को देख सकते हो कि दूसरे लोग कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज ना करो, अच्छा सभी लोग अच्छे हैं, वो बस बस उसका कुछ ये हो गया इसलिए वो वैसा है। नहीं, ये नहीं चलेगा।
महिषासुर मर्दिनी जब हम बोलते हैं, माँ दुर्गा जब हम बोलते हैं, महिषासुर का जो है ना वध करती है, तो जो एडमेंट है, वो जो राक्षस है, वो उसको उसको तबाही तबाही ही मचानी है। उसको उसका नाश करके माता दुर्गा उसी का भला कर रही है कि वो उसके कर्म कहीं तो रुके। वो इतना बुरे कर्म करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, उसके कर्म कहीं तो रुके। दूसरों का तो भला हो ही रहा है, लेकिन उसका भी भला हो रहा है ना। ऑपरेशन सिंदूर जब हम बात करते हैं, मोदी जी ने जब ये निर्णय लिया कि ये न्यू नॉर्मल होगा, आपको समझ में आ रहा है? जैसे हम यूनाइट हुए, जैसे हम यूनाइट हुए एकता में ही, आपको देखोगे तो वैसे ही उन्होंने है ना हार मान ली अपनी, चुप हो गए। तो ये करना पड़ता है जब एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती है। लेकिन आप रोज़मर्रा के इस जीवन में आपको देखना है कि कौन कैसा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्राउड को ही फॉलो करना चाहता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग आपको देखोगे कि क्राउड को ही फॉलो करना है, गलत चीज़ों को ही फॉलो करना है। तो आज के ज़माने में तो इतना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है ना। बुरे लोगों को, बुरे बुरे लोग, पीपल विथ बैड हैबिट्स, है ना। हम लोगों को जज नहीं करेंगे, लोगों को बुरा या अच्छा नहीं बोलेंगे। हम जस्ट विल से कि लोगों के वो बुरी बुरी आदतें, तो ऐसे लोगों को हम अवॉइड करेंगे। क्योंकि पता नहीं, अगर अच्छे मार्ग पे भी चला जाए, वी डोंट नो ना, कभी फ्यूचर में कोई भी इंसान अच्छे मार्ग पे चला जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम पे जज करना है और अपनी बाउंड्रीज इंटैक्ट रखनी है विदाउट एनी हेजिटेशन। अकेले रहने से डरना नहीं है ना। वैलिडेशन आप दोस्त किससे, बुक्स में जो भी बुक्स भी आप अच्छी बुक्स पढ़नी है आपको, राइट। तो बुक्स में भी आप देखोगे तो जो भी राइटर्स है वो अभी ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो अभी भी आपके दोस्त हैं। महाभारत है, एपिक्स है, रामायण है, उपनिषद्स हैं। उपनिषद गंगा करके एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, बहुत ही बढ़िया। वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे अगर अवेलेबल हो तो। उपनिषद गंगा, उपनिषद से आप पढ़ सकते हो, पुराण आप पढ़ सकते हो, संस्कृत आप सीख सकते हो। सीखने के लिए क्या नहीं है आज, संस्कृत आप सीख सकते हो। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें आप करो। स्पिरिचुअलिटी में भी आपको पीछे नहीं पड़ जाना है कि अच्छा थोड़ा है नहीं। बेसिक योगा करने से भी आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, इसलिए योगा को यूनियन कहा जाता है। हमारे भीतर जो भी आपको जो भी आपको दिखेगा, डिसीजेस हो या आदतें हो आपकी, सुबह उठने से लेकर लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो योग से तो आप चक्रास हील तो करते ही हो। और हर किसी को सजेस्टेड नहीं है ना, हर किसी को नहीं जाना है, तो एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी है हमको। थर्ड आई का एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी था आपको समझाने के लिए कि थर्ड आई ब्लॉक हो जाता है तो अच्छी बातें बुरी लगती है और बुरी बातें अच्छी लगती है, ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे कि थर्ड आई को लेकर इतना इम्पोर्टेंस है, मैं बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ जब भी नवरात्र होता है तो अखंड अखंड दिया लगाते हैं। तो दिया जो 9 रात को चलता है, 9 दिन को चलता है। तो वो जो त्रातका भी है, त्रातका, त्रातका मतलब लोग प्रॉपरली दिया को रखते हैं, उसको देखते हैं और उसी जो फ्लेम है उसको अपने थर्ड आई पे विजुलाइज करते हैं, है ना। वो जो लाइट है वो थर्ड आई पे देखने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं और फिर आंखें बंद करके लाइट को इधर देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सनातन धर्म इतना मतलब इतना प्रॉपर है कि उसमें हमको
खुद होकर मतलब स्पेशली करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे है, ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नवरात्र